वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का पहले में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आज हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। देखो, इंडिसेस का तो लॉ आप लोग को पता ही होगा, जैसे 8 टू द पावर m इंटू 8 टू द पावर n। इस तरह से 8 टू द पावर m इंटू 8 टू द पावर n क्या होता है, 8 टू द पावर m प्लस n होता है। देन 8 टू द पावर m डिवीजन divided by 8 to the n equal to 8 to the power m minus n, then 8 to the power m whole to the power n equal to 8 to the power mn। इस तरह से होता है ना, या a by b whole to the power n equal to 8 to the power n by b to the power n। तो ये सब हम लोग इंडिसेस का लॉ है। तो अभी आप लोग लॉ जब शॉर्ट्स का जो लॉ होता है, शॉर्ट्स का मतलब क्या होता है। सपोज डेफिनेशन आप अगर नहीं जानते तो आप लोग पहले लिख के रखो। लेट ए बी ए रेशनल नंबर, लेट ए बी ए रेशनल नंबर। ए जो है एक रेशनल नंबर है, ठीक है। एंड एन बी ए पॉजिटिव, जो एन है ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए टू द पावर 1 बाय एन, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे ए रहा nth रूट, ठीक है, इज इरेशनल, ये होगा इरेशनल, ठीक है। देन इज रूट ओवर ऑफ nth रूट ऑफ ए, ठीक है, इज कॉल्ड ए सॉर्ड, SURD, सॉर्ड ऑफ ऑर्डर n, सॉर्ड ऑफ ऑर्डर n, ये सॉर्ड का डेफिनेशन। लेट ए बी ए रेशनल नंबर, अगर ए कोई रेशनल नंबर है और एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, अगर हम लोग इसको ए टू द 1 बाय एन लिखते हैं, इसका मतलब ये nth रूट ऑफ ए है, इज इरेशनल, देन दिस वन इज कॉल्ड ए सॉर्ड ऑफ ऑर्डर n। तो इसका भी कुछ लॉ है। इस तरह से जब आप लोग लिखते हो, इसका मतलब ये 8 टू द पावर 1 बाय n होता है, ठीक है। फिर अगर ए बी दोनों है nth रूट में, तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इंटू बी का भी nth रूट, क्लियर। अगर ए बाई बी फॉर्म में है, ए बाई बी, तो इसको ऊपर में भी nth रूट लो, नीचे भी nth रूट ले जाओ। अगर इस तरह से है होल टू द पावर n, तो इसका वैल्यू हो जाएगा a। फिर अगर इस तरह से है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, mn nth रूट a, ठीक है। या इस तरह से अगर है होल टू द पावर m, तो इसको 8 टू द पावर m होल nth रूट कर सकते हो। तो ये सब है लॉज ऑफ शॉर्ट्स। अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि पहले 27 टू द पावर 2 बाई 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो 27 को आप लोग लिख सकते हो 3 का क्यूब, होल टू द पावर कितना है 2 बाई 3 है, 3 कैंसिल हो गया, तो रहा कितना 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। नेक्स्ट 1024 टू द पावर है -4/5,
ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 1025 है ना 1024, ये किसका, देखो यहाँ पे नीचे कितना 5 है, इसका मतलब 1025 इसका अगर 5 पावर में रहता है तब जाके 5 कैंसिल होगा। तो चेक करो ये किसका पावर 5 है, 4 का पावर। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 10 4 to the 5, 4 4 जा 16, 4 को 5 और मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 1024। 4 टू द कितना -4/5 है, ये 5 कैंसिल हो गया। अब 4 टू द पावर -4, इसको लिख सकते हो 1/4 टू द पावर 4 इक्वल टू 1/4 टू द 4 कितना होता है 256, इसका आंसर होगा 1/256। नेक्स्ट बिट 3, सपोज दिया हुआ 8/125 होल टू द पावर -4/3, -4/3। तो सबसे पहले ये माइनस को देखो, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर 3 है, इसका मतलब ये 2/5 होल क्यूब कर सकते हो। देखो 2 का क्यूब 8 होगा, 5 का क्यूब 125, तो इसको आप लोग 2/3 का होल क्यूब कर सकते हो। देन होल टू द पावर कितना -4/3 है, ये 3 कैंसिल कर दो। अब 2/5 होल टू द पावर कितना -4। अब ये -4 को +4 कैसे करोगे, रेसिप्रोकल कर दो 5/2 होल टू द पावर 4 होगा। अब 5 टू द 4 कितना होता है 625, इसका आंसर होगा 625 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 इक्वल टू 16, ये होगा आंसर। क्लियर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज दिया हुआ है डेसिमल में है, सपोज 0.0032 0.00 है 32 होल टू द पावर 3/5 है 3/5। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना होगा 32/0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया। होल टू द पावर कितना 3/5 है। अब देखो डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो देखो 2/10 कितना होगा 1/5 होल टू द पावर कितना है 3 है, 1 का क्यूब हो गया 1 और 5 का क्यूब होता है 125। क्लियर। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन -1/216 टू द पावर -2/3। सपोज ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो इसको इसको 6 टू द पावर 3 कर सकते हो। 6 6 या 36 36 6 या कितना होगा 216, तो -1/6 होल टू द पावर 3। अब ये होल टू द पावर कितना है -2/3 है, 3 कैंसिल हो गया। अब रहा कितना -1/6 होल टू द पावर -2, ठीक है। अब ये -2 को +2 कन्वर्ट करो 1 रेसिप्रोकल कर दो, होल टू द 2 इक्वल कितना होगा 1 ये हो गया 1/36 हो गया नहीं। अब ये 36 को ऊपर ले आओ तो आंसर होगा हम लोग का 36। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट्स का प्रॉब्लम सबको सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।